तो हेलो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि जुजुत्सु काइसन सीजन 3 आ चुका है। तो अगर आपने सीजन 1 एंड 2 नहीं देखा है या देख के भूल चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ये एक रिकैप वीडियो होने वाली है जिसमें मैंने जुजुत्सु काइसन सीजन 1, 2 एंड मूवी 0 कवर किया हूँ। मतलब लगभग 50 एपिसोड और एक मूवी को मैंने 2 घंटों के अंदर कवर कर दिया है। आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। वैसे इस चैनल पर ही मैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 भी कवर करने वाला हूं, तो अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एनिमे को स्टार्ट करने से पहले हम इसके पावर सिस्टम को समझ लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस एनिमे की। और जो पावर है वो है कर्स एनर्जी का एग्जिस्टेंस। कर्स एनर्जी एक मिस्टिकल पावर सोर्स होती है जो नेगेटिव इमोशन से बनती है। ये एनर्जी सभी में होती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, जिससे उनकी कर्स एनर्जी लीक होती रहती है जब भी वो गुस्सा, डर, जलन, दुख जैसी चीजें महसूस करते हैं। टाइम के साथ साथ ये लीकिंग कर्स एनर्जी कुछ जगहों पर मर्ज हो जाती है और इनविजिबल मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, जिन्हें हम कर्स स्पिरिट कहते हैं। 99% पॉपुलेशन उन्हें देख भी नहीं सकती, लेकिन ये स्पिरिट्स हर साल हजारों लाखों लोगों को मार देते हैं। और सिर्फ एक ही ग्रुप है जो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, और वो है जुजुत्सु सॉर्सरर। अभी के लिए हम सॉर्सरर के बारे में 2 बातें जान लेते हैं। पहला, वो कर्स को देख सकते हैं जबकि बाकी लोग नहीं देख पाते। और दूसरा, वो अपनी कर्स एनर्जी को हार्नेस करके सुपर ह्यूमन एबिलिटी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये समझाने के बाद सीजन 1 की स्टोरी स्टार्ट होती है यूजी इतोदोरी से, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाई स्कूल स्टूडेंट है और ओकल्ट रिसर्च क्लब का मेंबर भी है। ये छोटा सा क्लब बेसिकली भूत वगैरह पर थ्योरीज बनाता है, पर यूजी के केस में उसके ज्वाइन करने का एक पर्सनल रीजन था। उसकी पूरी लाइफ में उसका ख्याल उसके दादा ने की थी, जो अब हॉस्पिटल में हैं और मरने की हालत में होते हैं। इस वजह से यूजी एक ऐसा क्लब ज्वाइन करना चाहता था जिसमें कमिटमेंट कम हो, ताकि स्कूल के बाद उसके पास हॉस्पिटल जाने के लिए टाइम बचे। एपिसोड 1 में यूजी अपने दादा से लास्ट टाइम मिलता है और उनकी आखिरी कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि यूजी के दादा के पास ना अब कोई दोस्त बचा था और ना ही कोई फैमिली जो उन्हें उनके लास्ट टाइम में गुड बाय बोल सके। वो अपने ग्रैंडसन को वार्निंग देते हैं कि वो उनकी तरह अकेले ना मर जाए, और ये भी कहते हैं कि यूजी को अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इस बात के बाद वो शांति से मर जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में एक जुजुत्सु सॉर्सरर हॉस्पिटल में आता है। इस यंग सॉर्सरर का नाम है मेगुमी फुशिगुरो, और वो एक डेंजरस ऑब्जेक्ट ढूंढने के मिशन पर भेजा गया था। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। 1000 साल पहले एक इविल सॉर्सरर था सुकुना, जो सबसे पावरफुल सॉर्सरर था। जब वो मरा था तो उसका सोल 20 फिंगर में डिवाइड हो गई थी। हर फिंगर में गॉड लेवल कर्स एनर्जी होती है, और इनमें से एक फिंगर यूजी के स्कूल के अंदर एक बॉक्स में सील्ड थी। फुशिगुरो का काम था कि वो इस बॉक्स को वापस ले आए, इससे पहले कि वो किसी को हर्ट करे। पर जब तक वो स्कूल पहुंचते हैं, बॉक्स ऑलरेडी ले लिया गया था। यहीं से हम वापस हॉस्पिटल सीन में आते हैं। यहाँ यूजी कन्फेस करता है कि कर्स ऑब्जेक्ट उसे मिला था, पर क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो क्या है, इसीलिए उसने अपने ऑकल्ट क्लब के फ्रेंड्स को दे दिया। इससे उन सबकी लाइफ डेंजर में पड़ चुकी थी, क्योंकि स्कूल में वो लोग अभी फिंगर को अनसील करने का प्रोसेस में थे। फुशिगुरो बताता है कि ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि अगर ये सील टूट गई तो कर्स एनर्जी वहां अट्रैक्ट होंगे उस फिंगर के अंदर की एनर्जी के लिए, और शायद यूजी के फ्रेंड्स को मार देंगे। इसीलिए दोनों स्कूल की तरफ स्पीड में दौड़ते हैं, और बिल्डिंग में एंटर करते ही मेगुमी को क्रीपी कर्सेस मिलते हैं। फुशिगुरो अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके काफी कर्सेस को खत्म कर देता है। अब मैं कर्स टेक्निक के बारे में जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कर्स टेक्निक एक यूनिक एबिलिटी होती है जो सॉर्सरर के साथ ही जन्म लेती है, और हर पर्सन की टेक्निक अलग अलग होती है। किसी की टेक्निक ब्लड मैनिपुलेट करती है, किसी की साउंड वेव को वेपन बनाती है, और भी बहुत सारे। फुशिगुरो की टेक्निक का नाम है 10 शैडोज। ये टेक्निक 10 डिफरेंट हैंड जेस्चर यूज करती है, जिससे शैडोज बनती हैं, और उन शैडोज से वो 10 अलग अलग शिकिगामी समन कर सकता है। अभी वो डिवाइन डॉग समन करता है कर्स को हराने के लिए, पर टाइमलाइन के इस स्टेज पर अभी भी काफी शिकिगामी हैं जो वो कंट्रोल नहीं कर पाया। फुशिगुरो यूजी को वहीं स्कूल के बाहर वेट करने के लिए बोल के गया था, पर अपने दादा की बात याद करने पर वो खुद कुछ करने का डिसीजन लेता है। अपने इंसेन स्ट्रेंथ यूज करके इतादोरी सीधे 4th फ्लोर पर जंप करता है और अपनी फ्रेंड को कर्स से बचा लेता है। इससे पहले यूजी ने कभी कर्स नहीं देखा था, पर नीडेड सिचुएशन में और जहां गॉड लेवल कर्स एनर्जी हो, वहां नॉन सॉर्सरर भी कभी कभी कर्स देख सकते हैं।
जब इतादोरी कर्स ऑब्जेक्ट पिक करता है, फुशिगुरो बताता है कि कर्स स्पिरिट सुकुना के फिंगर के पास इसीलिए आते हैं क्योंकि अगर वो इसको खा ले तो वो और पावरफुल हो जाते हैं। कुछ सेकंड बाद ग्रुप पर अब तक का सबसे टफेस्ट कर्स अटैक होता है और फाइट में वो मेगुमी को इतना हर्ट कर देते हैं कि वो अपनी टेक्निक पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता। यूजी भी अच्छा फाइट देता है, पर एक नॉन सॉर्सरर होने की वजह से वो अपने बेयर हैंड से कर्स स्पिरिट को नहीं किल कर सकता, इसीलिए वो ओवरपावर्ड होने लगता है। तो वो डिसाइड करता है कि बेस्ट वे टू विन है कि वो सुकुना के फिंगर को खुद ही स्वॉलो कर ले। फुशिगुरो की बात से यूजी अज्यूम करता है कि इससे उसको कर्स एनर्जी मिल जाएगी, पर उसे नहीं पता था कि ये चीज ह्यूमन के लिए पॉइजनस होती है। फुशिगुरो की फट जाती है ये देख के कि यूजी ने सुकुना की फिंगर खा ली। वो पूरा एक्सपेक्ट करता है कि इतादोरी इससे मर जाएगा, बट आउट ऑफ नोवेयर सुकुना का एंशिएंट सोल यूजी की बॉडी का कंट्रोल ले लेता है। एनिमे में इसे 1 in a million आउटकम बताया गया है, जो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं होता, और कुछ ही सेकंड में वो इजीली कर्स स्पिरिट को वाइप आउट कर देता है। सरप्राइजिंगली इवन दो सुकुना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स ऑब्जेक्ट है, पर इसके बावजूद भी यूजी का सोल समहाउ वापस कंट्रोल ले लेता है। ये गुड न्यूज है क्योंकि इसका मतलब अभी के लिए सुकुना रैम्पेज नहीं कर सकता, पर मेगुमी के पर्सपेक्टिव से ये फिर भी उसके लाइफ का वर्स्ट डे है। वो सोचने लगता है कि सुकुना कहीं फिर से यूजी का कंट्रोल ना ले ले और सब तबाह ना कर दे। तो फुशिगुरो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है और हैंड जेस्टर बनाता है अपने सबसे अनकंट्रोलेबल और ओवरपावर्ड शिकिगामी समन करने के लिए। अगर वो ये समन कर देता तो गारंटी होता कि वो खुद भी और यूजी दोनों मर जाते हैं, पर फॉर्चुनेटली गोजो टाइम पर आ जाता है। जुजुत्सु सॉर्सरर वर्ल्ड में सातोरू गोजो बाई फार सबसे टैलेंटेड ह्यूमन है और वो मेगुमी का टीचर भी है। उसकी लिमिटलेस कर्स टेक्निक उसे स्पेस में मैनिपुलेट करने की पावर देती है। इस वजह से वो टेलीपोर्ट कर सकता है, इरेज कर सकता है, ब्लो थिंग्स अवे, खुद को फिजिकली अनटचेबल बना सकता है, और उसकी स्पेशल आई की वजह से कर्स एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती। फुशिगुरो के पास आने के बाद गोजो यूजी में इंटरेस्ट लेता है क्योंकि उसके पास सुकुना के सोल को सप्रेस करने का एक रियर टैलेंट है। ऐसी एबिलिटी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होती है, पर सैडली जुजुत्सु रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी बंदा जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट से पोजेस्ड हो उसे जिंदा नहीं रहने दिया जा सकता। फिर भी मेगुमी अपने टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि यूजी की लाइफ बचाने का कोई तरीका निकाले। नेक्स्ट डे गोजो यूजी को लेकर के जुजुत्सु हाई जाता है जो टोक्यो के माउंटेन में हिडन है। जुजुत्सु हाई स्कूल वो जगह है जहां जनरेशन ऑफ सॉर्सरर्स अपनी टेक्निक मास्टर करते आए हैं, इंक्लूडिंग गोजो हिमसेल्फ। स्कूल एक ग्रुप ऑफ ओल्ड मैन हायर अप्स के द्वारा मैनेज होता है और यही रेगुलेशन बनाते हैं। एक्सपेक्टेडली जब उन्हें यूजी के बारे में पता चलता है उन्होंने उसकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर कर दी, पर गोजो ने एग्जीक्यूशन डिले करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिया। लास्ट 1000 ईयर्स में कभी कुछ भी सुकुना को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, पर यूजी की वजह से पहली बार उनके पास रियल चांस है। गोजो का आइडिया ये था कि एग्जीक्यूशन से पहले यूजी को जुजुत्सु हाई ज्वाइन करवाना चाहिए ताकि वो बाकी बचे हुए फिंगर्स ढूंढने में हेल्प करे। जब सारे फिंगर्स मिल जाए यूजी उन सबको खा ले ताकि फाइनल एग्जीक्यूशन में सुकुना भी एक ही टाइम में मारा जाए। हायर अप्स इस प्लान पे अग्री करते हैं क्योंकि ये उनका बेस्ट चांस है किंग ऑफ कर्स को डिफीट करने का। यूजी वो प्लान एक्सेप्ट कर लेता है 2 रीजन की वजह से। पहला, सुकुना को एलिमिनेट करने से लोगों को कर्स से बचाया जा सकता है, मतलब वो अपने दादा की विश फॉलो कर रहा था। दूसरा, क्योंकि ये काम सिर्फ वो ही कर सकता है, अगर वो यूजलेस बैठा रहा तो उसे रिग्रेट होगा। इस सब के बाद जुजुत्सु हाई प्रिंसिपल यूजी को फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इनरोल कर लेता है, फुशिगुरो और एक स्टूडेंट के साथ। ये तीसरी स्टूडेंट है नोबारा कुगिसाकी, एक फीस्टी नई स्टूडेंट जो कंट्री साइड से आई है, इसीलिए टोक्यो के स्पिरिट्स देख करके वो थोड़ी शॉक रहती है। गोजो नोबारा की स्किल टेस्ट करता है, फिर उसे और यूजी को एक हॉन्टेड बिल्डिंग में भेज देता है। अंदर जाते ही दोनों स्प्लिट अप हो जाते हैं और नोबारा थोड़ा अनइम्प्रेस्ड होती है यूजी इतादोरी से, क्योंकि इतादोरी ने अभी अभी कर्स के बारे में सीखा है। इन एक्सपीरियंस के बावजूद यूजी एक स्पिरिट को खुद ही एक्सरसाइज कर लेता है एक कर्स टूल का यूज करके। कर्स टूल बेसिकली वेपन होता है जिसमें कर्स एनर्जी फ्लो होती है और कोई भी इंसान उन्हें यूज करके कर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। ऊपर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर नोबारा एक ट्रिकी सिचुएशन में फंस जाती है जब एक लो लेवल स्पिरिट एक चाइल्ड को होस्टेज बना लेता है। हाई पॉपुलेशन एरिया जैसे टोक्यो में कर्स एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ के कर्स ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं।
ये कर्स इतना स्मार्ट होता है कि उसे पता था कि वो नोबारा को फाइट में नहीं हरा सकता, इसीलिए वो बॉय को थ्रेटन करके उसे सरेंडर करने पर मजबूर करता है। इस मोमेंट में नोबारा एक्सेप्ट कर लेती है कि शायद वो बच नहीं पाएगी, पर इतादोरी वॉल तोड़ करके अंदर घुस आता है और ये ओपनिंग देता है नोबारा को कर्स को एक्सरसाइज करने का। बाद में वो इतादोरी को बताती है कि वो सोर्सरर क्यों बनी। जब वो छोटी थी, टोक्यो से एक फैमिली उसके गांव में शिफ्ट हुई थी, पर लोकल के एब्यूज की वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ा। उस फैमिली की एक लड़की नोबारा की बेस्ट फ्रेंड थी। तब से ही नोबारा कंट्री साइड से नफरत करती है और जुजुत्सु हाई में आना ही उसे एस्केप का मौका लगा। टोक्यो आकर के वो होप करती है कि वो एक दिन अपनी ओल्ड फ्रेंड से मिल पाएगी। 2 हफ्ते बाद नोबारा, यूजी और फुसिगुरो एक डेंजरस मिशन पर भेजे जाते हैं, जहां अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक की डेथ हो जाती है। ये कैसे हुआ समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि जब सुकुना वापस लाइफ में आया तो उस रिएक्शन से उसके बाकी 19 फिंगर भी अवेकन हो गए और अब वो नॉर्मल से ज्यादा कर्स्ड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस मिशन पर ग्रुप एक ऐसी स्पिरिट से टकराता है जिसने इन सुपरचार्ज फिंगर में से एक कंज्यूम किया होता है। नॉर्मली ऐसे स्पिरिट्स गोजो जैसा कोई हैंडल करता है, पर इस टाइम वो बिजनेस पर अवे था और अपेरेंटली कोई और अवेलेबल नहीं था। दैट्स वाई फर्स्ट ईयर को इतना डेंजरस जॉब हैंड किया गया था। और सीन पर अराइव होते ही नोबारा इजिली एब्डक्ट हो जाती है और उसे एक रूम में फेंका जाता है जो कर्स स्पिरिट से भरा होता है। उसी टाइम यूजी और फुसिगुरो पर वो कर्स अटैक करता है जिसका मैंने पहले मेंशन किया, और दोनों को जल्दी ही समझ आ जाता है कि वो कंप्लीटली आउटमैच्ड हैं। यूजी का तो फाइट के स्टार्ट में ही पूरा आर्म कट हो जाता है, जबकि फुसिगुरो के डिवाइन डॉग में से एक को पीसेस में टीयर कर दिया जाता है। डेस्परेट फील करते हुए इतादोरी सुकुना से हेल्प मांगता है, पर किंग ऑफ कर्स धमकी देता है कि अगर उसे बॉडी का कंट्रोल मिला तो वो यहाँ सबको मार डालेगा। इस वजह से यूजी अपने क्लासमेट को रिक्वेस्ट करता है कि वो जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाए, ताकि वो सुकुना को अनलीज कर सके बिना किसी टेंशन की कि लोग मर जाएंगे। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद फुसिगुरो प्लान से अग्री करता है और नोबारा को ढूंढने के लिए एरिया छोड़ देता है। उसका रिमेनिंग डिवाइन डॉग फेमिलियर सेंट ट्रैक कर सकता है और लगभग 5 मिनट में वो सीधा नोबारा तक पहुंच जाता है, और वो थोड़ा भी लेट होता तो नोबारा डेफिनेटली कर्स स्पिरिट के हाथ से मर जाती, पर फुसिगुरो उसे बचा लेता है अपने फ्रॉग शिकिगामी का यूज करके। उसके बाद वो एरिया से कंप्लीटली एस्केप करते हैं। नोबारा बेहोश हो चुकी होती है और उसे कार में डाल करके सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मेन पॉइंट ये है कि मेगुमी के पास भी ऑप्शन था कि वो नोबारा के साथ रहे, पर वो डिसाइड करता है कि यूजी का वेट करने का। कुछ मिनट वेट करने के बाद सुकुना अचानक से वहां अपीयर होता है और क्लियरली उस कर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है जो उनको इतना प्रॉब्लम दे रहा था। पर पहली बार के कॉन्ट्रास्ट में इस बार यूजी कंट्रोल रीगेन करने में स्ट्रगल कर रहा होता है, जिससे सुकुना को रेयर मौका मिल जाता है वॉट एवर ही वॉन्ट्स करने का। सबसे पहले वो लिटरली इतादोरी का हार्ट रिप आउट कर देता है, जिसका मतलब अगर वो यूजी को कंट्रोल वापस दे तो यूजी तुरंत मर जाएगा। दूसरा काम सुकुना करता है अपनी स्ट्रेंथ और इंक्रीज करना, एक और फिंगर खाकर जो उस कर्स के अंदर से मिली थी जिसे वो अभी अभी डिस्ट्रॉय करके आया है। तीसरा काम वो करता है यूजी का कट आर्म रीजनरेट करना रिवर्स कस्ट टेक्निक की पावर से। रिवर्स कस्ट टेक्निक एक रेयर स्किल है जिसे सिर्फ टॉप 1 सॉर्सरर ही कर सकते हैं। ये टेक्निक नेगेटिव कर्स एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है जो बॉडी को हील कर सकती है। ये सब करने के बाद सुकुना मेगुमी को उसकी लाइफ का वर्स्ट बीट डाउन देता है और उसके एक शिकिगामी को तो ब्लो आउट कर देता है। फाइट वन साइडेड चलते रहता है और सुकुना फुसिगुरो की टेक्निक से फैसिनेट हो जाता है। क्लेम करता है कि 10 शैडो टेक्निक में वो पोटेंशियल था कि वो पहले वाले कर्स स्पिरिट को बीट कर सके। इन सब के बजाय मेगुमी फील करता है कि ये फाइट वो कभी जीत नहीं सकता, इसीलिए वो फिर से अपना मोस्ट डेंजरस शिकिगामी समन करने का प्लान बनाता है ताकि वो खुद भी और सुकुना भी एक साथ मर जाएं, एग्जैक्टली उस वक्त की तरह। बट इससे पहले कि वो गो थ्रू करे, हमें उसके बैक स्टोरी का एक हिस्सा दिखाया जाता है। रिसेंट पास्ट में फुसिगुरो की सिस्टर डीप कोमा में चली गई थी और इस इंसिडेंट से उसे समझ आया कि दुनिया में लोग अच्छे हो या बुरे, बैड थिंग्स उनके साथ हमेशा होंगी। इसीलिए वो सॉर्सरर बना ताकि कम से कम अच्छे लोगों को थोड़ा कम सफर करना पड़े। इसी वजह से वो यूजी को बचाना चाहता था। ये सब सुनकर के इतादोरी फाइनली सुकुना पे कंट्रोल वापस ले लेता है और ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाता है बिना किसी सैक्रिफाइस के।
नेक्स्ट डे जब गोजो अपने ट्रिप से वापस आता है तो वो तुरंत सस्पेक्ट करता है कि हायर अप ने यूजी को मरवाने का प्लान बनाया था। हाँ, उन्होंने एग्जीक्यूशन डिले अग्री की थी, पर हायर अप्स में से बहुत से लोग अभी भी यूजी को हटाना चाहते थे और फर्स्ट ईयर को ऐसे मिशन पर भेजना परफेक्ट सेटअप था। गोजो के हिसाब से ये एल्डर्स जुजुत्सु वर्ल्ड में स्कम है और उसका ड्रीम है कि एक नई जनरेशन रेज करना जो सोसाइटी को फंडामेंटली बदल सके। यूजी इस ड्रीम का पार्ट था, इसीलिए गोजो इतना डिसअपॉइंटेड होता है। पर जो गोजो को नहीं पता वो ये है कि इतोदोरी का सोल पूरी तरह से गया नहीं था। हर सॉर्सरर के माइंड में एक जगह होती है, इनीट डोमेन, जो बेसिकली उनके दिमाग के अंदर एक वर्ल्ड होता है। यूजी के मरने के बाद उसका सोल सुकुना के इनीट डोमेन में एंटर हो जाता है, जहां उनके पास एक लास्ट कन्वर्सेशन का चांस होता है। यहाँ किंग ऑफ कर्स एक डील ऑफर करता है, वो यूजी को हर्ट को हील कर देगा, पर कुछ कंडीशंस होंगी। कंडीशन 1, जब सुकुना बोले एक्सटेंशन, वो 60 सेकंड के लिए यूजी की बॉडी का फुल कंट्रोल ले सकता है। कंडीशन 2, डील डन होने के बाद यूजी सब भूल जाएगा। नेगोशिएशन के बाद सुकुना अग्री करता है कि वो उन 60 सेकंड में किसी को हर्ट नहीं करेगा और दोनों एक बाइंडिंग वो को फॉर्म कर लेते हैं। बाइंडिंग वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कभी ब्रेक नहीं होता। हिंट ये दिया जाता है कि सुकुना इस डील को फुसिगिरो से रिलेटेड किसी फ्यूचर प्लान के लिए चाह रहा था। रियल वर्ल्ड में यूजी का बॉडी सोको के लैब में पोस्टमार्टम के बस 1 सेकंड दूर होता है। वो जुजुत्सु हाई की मेन डॉक्टर है, पर गोजो के देखते ही देखते इतोदोरी दोबारा जिंदा हो जाता है। एक एक्सट्रीमली शॉकिंग मोमेंट है। हायर अप्स अभी भी बिलीव करते हैं कि यूजी डेड है, तो अगर उन्हें पता चल गया कि वो अलाइव है तो वो फिर से उसे टारगेट करेंगे। इसीलिए गोजो और सोको डिसाइड करते हैं कि उसकी रेजरेक्शन को सीक्रेट रखा जाए जब तक इतादोरी ट्रेन नहीं हो जाता। उसी नाइट यूजी को एक रैंडम बेसमेंट ले जाया जाता है, जहां वो कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीखता है। जैसे इंट्रो में एक्सप्लेन हुआ था, कर्स एनर्जी नेगेटिव इमोशन से आती है, पर सॉर्सरर्स को ट्रेन किया जाता है कि वो इमोशन से इंडिपेंडेंट होकर के एनर्जी यूज करें। इस स्किल को सीखने के लिए यूजी को बहुत सारे ओल्ड मूवी देखने पड़ते हैं और चैलेंज ये है कि मूवी के इमोशन चेंज होने के बावजूद नेगेटिव एनर्जी का फ्लो कांस्टेंट रहे। जब इतादोरी ये ट्रेनिंग कर रहा होता है, गोजो प्रिंसिपल से मिलने जाता है और रास्ते में नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आफ्टर लीविंग द कार, उसके बाद गोजो पर एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट का एम्बुश होता है। मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जुजुत्सु वर्ल्ड में हर कर्स को एक रैंकिंग मिलती है, ग्रेड 4 वीकेस्ट और ग्रेड 1 स्ट्रॉन्गेस्ट। कभी कभी कुछ कर्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो ग्रेड 1 से भी ऊपर रैंक करते हैं और उन्हें इलाइट्स को स्पेशल ग्रेड बुलाया जाता है। इस पर्टिकुलर स्पेशल ग्रेड का नाम जोगो है, जो एक सुपर इंटेलिजेंट कर्स है। उनका अल्टीमेट गोल है कि कर्स स्पिरिट प्लैनेट के डोमिनेंट फॉर्म बन जाएं और उसी मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स को हटाना होगा। उसके बाद जोगो बार बार ट्राई करता है गोजो को हिट करने का और हर अटेम्प्ट में बैडली फेल हो जाता है, जबकि गोजो उसे सबसे डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से कर्स करता है। फाइट के बीच गोजो एक पॉइंट पर टेलीपोर्ट करके यूजी को भी ले आता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये एक परफेक्ट चांस है अपने स्टूडेंट को डोमेन एक्सपेंशन सिखाने का। डोमेन एक्सपेंशन तब होता है जब कोई सॉर्सरर अपनी मैसिव कर्स एनर्जी यूज करके अपना इनीट डोमेन रियल वर्ल्ड में ले आए। इसका बेनिफिट ये होता है कि ओपोनेंट बैरियर के अंदर ट्रैप हो जाता है और कोई भी अटैक गारंटेड हिट होता है। इसी वजह से डोमेन एक्सपेंड करना जोगो का बेस्ट चांस था जीतने का, लेकिन वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था कि गोजो भी एग्जैक्टली वही करेगा। जब एक ही जगह पर 2 डोमेन एक्टिवेट होते हैं, तब जो डोमेन ज्यादा पॉलिश होता है वो हमेशा दूसरे को ओवरपावर कर देता है। यूजुअली ये मोमेंट वो होता है जहां जोगो एक्सरसाइज होता था, लेकिन गोजो उसका लाइफ टेम्परली स्पेयर कर देता है ताकि वो पता लगा सके कि ये कर्स किसके साथ मिलकर के अटैक कर रहा था। अब टाइम है जोगो के बाकी ग्रुप मेंबर्स को एक्सप्लेन करने का। सबसे पहला हानामी, जो एक इंटेलिजेंट कर्स स्पिरिट है जो लोगों के फॉरेस्ट फियर से बॉर्न हुआ था, इसीलिए उसकी टेक्निक से वो फ्लावर और फॉरेस्ट रिलेटेड चीजें जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट है डैगन, जो लोगों के ओशियन के फियर से बॉर्न हुआ था, इसीलिए उसका डोमेन एक्सपेंशन एक सनी बीच जैसा दिखाई देता है। उसके बाद माहितो, जो ग्रुप का लीडर है। माहितो ह्यूमंस के हेट्रेड से बॉर्न हुआ स्पिरिट है और इस वजह से वो ह्यूमन इमोशंस को डीपली समझता है। उसकी टेक्निक से वो इंसानों की सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बहुत टेरिफाइंग वे में।
फाइनली लास्ट मेंबर है सुगुरु गेटो, जो एक ह्यूमन सॉर्सरर है और गोजो का पुराना बेस्ट फ्रेंड। दोनों अपने यंग डेज में जुजुत्सु हाई में क्लासमेट थे और कहानी में आगे हमें उनके रिलेशनशिप में क्या हुआ था वो सब दिखाया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि जुजुत्सु वर्ल्ड के सब लोग सोचते हैं कि गेटो मर चुका है और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो सीक्रेटली इन कर्सेस के साथ मिलकर के काम कर रहा है। वापस जोगो वर्सेस गोजो फाइट पर। बैकग्राउंड में जोगो के दो अलाइज फाइट को देख रहे होते हैं। दोनों इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, लेकिन हानामी डिसाइड करता है कि वो खड़े होकर के अपने फेलो कर्स को डाई होते नहीं देख सकता, तो वो अपनी टेक्निक से एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिससे हानामी को एक छोटा सा ओपनिंग मिलता है जोगो को वहां से बचाने का, क्योंकि चांस ये था कि गोजो दोनों को एक्सरसाइज कर देता, लेकिन लकीली वो एस्केप कर लेता है। इसके बाद स्पेशल ग्रेड रियलाइज करते हैं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर को नहीं मार सकते हैं, जो वैसे गेटो उन्हें पहले ही बोल चुका था। इसके बदले गेटो के पास एक आइडिया है कि गोजो को प्रिज्म रेल में सील कर दिया जाए, जो एक कर्स ऑब्जेक्ट है जो टारगेट को एक अलग डायमेंशन में ट्रैप कर देता है। इस प्लान के काम करने के लिए गेटो को कुछ प्रिपरेशन करनी होगी, इसीलिए वो कहता है कि अक्टूबर 31 तक वेट करना होगा। सितंबर में यूजी सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहा होता है और कर्स एनर्जी बेसिक सीख चुका होता है। अपनी न्यू स्किल्स टेस्ट करने के लिए गोजो उसे नानामी के साथ मिशन पर भेजता है, जो कि एक ग्रेड 1 सॉर्सरर है और गोजो के ट्रस्टवर्दी लोगों में से एक। इन दोनों का काम होता है एक सिनेमा में मर्डर हुए 3 हाई स्कूल स्टूडेंट की इन्वेस्टिगेशन। जिस तरह उनकी बॉडीज डिसफिगर थी, उससे क्लियरली लग रहा होता है कि कोई कर्स स्पिरिट रिस्पॉन्सिबल है। इन्वेस्टिगेशन के बाद नानामी को 2 चीजें पता चलती हैं। किलिंग्स के टाइम एक और लड़का सिनेमा में था, जुनपे, जो शायद विटनेस हो सकता है। मर्डरर ने बिहाइंड कुछ क्लियर क्लूज छोड़े थे, जैसे वो चाहता था कि कोई उसे ढूंढ ले। नेक्स्ट डे ये क्लूज नानामी को सिवर में ले जाते हैं, जहां वो माहितो से फेस टू फेस मिलता है। लीडर होने के बावजूद माहितो रिलेटिवली यंग कर्स है, जो अपनी टेक्निक से ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करता है। नानामी को सिवर में ल्यूर करना भी उसका एक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर की सोल को ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। उसके बाद आता है अब तक के स्टोरी का सबसे बेस्ट फाइट, जो एंड होता है एक ड्रॉ में। माहितो पाइल ऑफ रबर के नीचे क्रश हो जाता है और नानामी एक नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी के साथ बच जाता है। उसी टाइम यूजी जुनपे से बात करने जाता है और पता चलता है कि वो लड़का कर्स देख सकता है। बैक इन द सिनेमा उसने माहितो को अपने क्लासमेट्स को मारते हुए देखा था, लेकिन डरने की जगह वो ये जानना चाहता था कि क्या वो भी ये पावर सीख सकता है। अगर तुम सोच रहे हो कि वो ऐसा क्यों था, तो जुनपे एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्कूल में भयानक बुलिंग का शिकार हुआ था और सिनेमा में जो विक्टिम्स थे वो तीनों वही बुलिस थे, इसीलिए उसे उनकी डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद माहितो को समझ आ गया कि जुनपे उसके काम आ सकता है। याद रखो, माहितो के ग्रुप का फाइनल गोल कर्सेस को ह्यूमन के ऊपर रूल करवाना है और गोजो को सील करना उनके प्लान का सिर्फ एक पार्ट था। सेकंड पार्ट था सुकुना को उनकी साइड लाना, और इसके लिए उन्हें एक ऐसे ह्यूमन की जरूरत थी जो यूजी के क्लोज आ सके। यहीं पर जुनपे का रोल आता है। माहितो उसे क्लियरली बोलता है कि जुजुत्सु हाई के यूनिफॉर्म पहने हुए किसी से दोस्ती करो, और जब जुनपे की मुलाकात इतोदोरी से होती है तो एग्जैक्टली यही होता है। दोनों मूवीज के बारे में बात करते हुए जेन्युइनली क्लोज हो जाते हैं, जबकि दूर से गेटो पूरा सीन सीक्रेटली मॉनिटर कर रहा होता है। उस रात को क्लियरली इम्प्लाई होता है कि गेटो ने माहितो से बात की और दोनों ने सुकुना को अपनी टीम में लाने के लिए परफेक्ट स्ट्रेटजी बना ली। शॉर्ट में उनका प्लान ये था कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाए जिसमें यूजी मजबूरन अपना पूरा बॉडी का कंट्रोल सुकुना को दे दे। माहितो को लगता है कि अगर वो सुकुना के लिए ये फेवर कर देगा तो किंग ऑफ कर्स उनके मिशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट डे ये प्लान एक्टिवेट हो जाता है जब जुनपे यूजी के सामने ब्रूटल तरीके से डिसफिगर हो जाता है। नेचुरली इतादोरी के पास कोई पावर नहीं होती उसके दोस्त को नॉर्मल बनाने की, तो वो सुकुना से हेल्प मांगता है और अपना पूरा बॉडी परमानेंटली देने का ऑफर करता है। ये सुनकर के माहितो लिटरली खुश हो रहा होता है, क्योंकि एग्जैक्टली यही आउटकम वो चाहता था। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट आता है कि सुकुना डील एक्सेप्ट ही नहीं करता। एक रीजन तो ये है कि वो यूजी की तकलीफ देख करके एंजॉय कर रहा होता है, और दूसरा रीजन ये है कि उसके पास ऑलरेडी वो सीक्रेट डील है जिससे वो जब चाहे कंट्रोल ले सकता है। ऊपर से ये भी क्लियर नहीं है कि रिवर्स कर्स टेक्निक किसी मैनिपुलेटेड सोल को क्योर कर सकती है या नहीं, तो ओवरऑल डील सुकुना के लिए फायदे की नहीं थी। रिजल्ट, जुनपे वहीं मर जाता है और यूजी इतादोरी पागल होकर के माहितो को मारने भाग पड़ता है।
फाइट में हमें पता चलता है कि यूजी के अंदर 2 सोल्स होने की वजह से वो माहितो की टेक्निक से नेचुरली रेजिस्टेंट है। इसका मतलब माहितो उसकी सोल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और यूजी माहितो को डैमेज दे सकता है, वो भी उस लेवल का जो नानेमी नहीं दे पाया था। तभी नानेमी लोकेशन पर आ जाता है और दोनों मिलकर के माहितो को क्रश कर देते हैं, इतना कि वो एक्सरसाइज होने के बिल्कुल करीब आ जाता है। लेकिन इस नियर डेथ स्टेट में माहितो इवॉल्व हो जाता है और अपना पहला डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करता है। इस बैरियर में बेनिफिट ये है कि माहितो किसी भी इंसान की सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस केस में वो सिर्फ नानेमी को ट्रैप करता है, क्योंकि यूजी के 2 सोल होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे। रियलिस्टिकली ये माहितो की स्मार्ट मूव थी, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं था इस बात से कि यूजी डोमेन में तोड़ करके एंटर कर देगा। बाहर से डोमेन में घुसना कोई नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन यूजी ने कर दिया। इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि माहितो के डोमेन ने गलती से सुकुना के सोल को टच कर लिया और किंग ऑफ कोर्सेस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुकुना को सिर्फ 2 लोग इंपॉर्टेंट लगते हैं, सुकुना खुद और मेगुमी। बाकी सब उसके लिए 0 वैल्यू हैं। रिजल्ट, सुकुना माहितो का डोमेन ब्लास्ट कर देता है। फाइट प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है और माहितो सीवर में भाग जाता है, जबकि यूजी और नानामी उसका पीछा नहीं कर पाते। फिर कुछ महीने बाद मेगुमी और कोगिसाकी गुडविल इवेंट के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। ये इवेंट साल में एक बार होता है, जहां टोक्यो जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट क्योटो जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट से फ्रेंडली मैच खेलते हैं। दोनों साइड में बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ वो 5 कैरेक्टर कवर करूंगा जो स्टोरी के लिए मोस्ट रेलिवेंट है। पहला, माकी जेनिन, टोक्यो की 2nd ईयर स्टूडेंट और जेनिन क्लैन की मेंबर। जेनिन, गोजो और कामो क्लैन्स जुजुत्सु वर्ल्ड के टॉप इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, लेकिन माकी को अपने घर में फेलियर ट्रीट किया जाता था क्योंकि उसके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसका मतलब वो 0 कर्स एनर्जी के साथ बॉर्न हुई है, इवन एवरेज ह्यूमन से भी कम, लेकिन एक्सचेंज में उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, ऑलमोस्ट यूजी के लेवल की। दूसरा, पांडा, टोक्यो का दूसरा 2nd ईयर स्टूडेंट और एक कर्स्ड कॉर्प्स। नॉर्मली कर्स्ड कॉर्प्स तब तक मूव करते हैं जब तक उन्हें कर्स्ड एनर्जी सप्लाई मिलती रहे, लेकिन पांडा अलग है, वो खुद कर्स्ड एनर्जी जनरेट कर सकता है, बिल्कुल एक रेगुलर ह्यूमन की तरह। और एक बात, पांडा को प्रिंसिपल यागा ने क्रिएट किया था, जो टोक्यो जुजुत्सु के हेड हैं। क्योटो स्कूल के तरफ आते हुए हम मिलते हैं माई जेनन से, जो माकी की ट्विन सिस्टर है और कोई इंटरेस्ट नहीं रखती सॉर्सरर बनने में। बस जब माकी जुजुत्सु हाई ज्वाइन कर गई तो जेनिन फैमिली ने प्रेशर डाल करके माई को भी वही पाथ पर भेज दिया। नेचुरली दोनों सिस्टर एक दूसरे को पसंद नहीं करती। माई की क्लासमेट में से एक है मेकामारू, जो एक रोबोट है, बट एक्चुअली रोबोट को कंट्रोल करता है एक रियल ह्यूमन। माकी की तरह इस लड़के में भी हेवनली रेस्ट्रिक्शंस हैं। वो सीवियरली डिसेबल्ड बॉर्न हुआ, लेकिन एक्सचेंज में उसके पास ह्यूज कर्स एनर्जी और एक लॉन्ग रेंज पपेट कंट्रोल टेक्निक है। फाइनली क्योटो का सबसे डेंजरस स्टूडेंट टोटो। ये बंदा लड़ना पसंद करता है, बोरिंग लोगों से नफरत करता है, इंस्ट्रक्शन सुनता नहीं, एक पॉप आइडियल का ऑब्सेस्ड फैन है और खुद को जीनियस समझता है। गुडविल के दिन टोटो और उसकी क्लास टोक्यो आती है टीम बैटल के लिए मेगुमी के ग्रुप के अगेंस्ट। लेकिन इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही गोजो सबको शॉक दे देता है। वो ड्रामेटिक रिवील करता है कि यूजी अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसकी डेथ को 2 महीने हो चुके थे। मेगुमी और कोगिसाकी उसका गम प्रोसेस कर चुके थे, इसीलिए उनकी इनिशियल रिएक्शन थोड़ी डल थी, लेकिन ऑब्वियसली दोनों उसके वापस आने से खुश थे। एक बंदा था जो बिल्कुल हैप्पी नहीं था, प्रिंसिपल गाकुगांजी, क्योटो का हेडमास्टर और उन ओल्ड हायर अप्स में से एक जो पहले दिन से यूजी को एग्जीक्यूट करना चाहते थे। जब उसे पता चलता है कि सुकुना का वेशल जिंदा है तो वो इमरजेंसी मीटिंग बुला करके अपनी क्लास को डायरेक्ट ऑर्डर देता है, गुडविल इवेंट के दौरान इतादोरी को फिर से मार दो। वो चाहता था कि डेथ एक एक्सीडेंट जैसी लगे। इस सब ड्रामा के बीच में स्कूल की दूसरी साइड में माहितो चुपके से घुसने में सक्सेसफुल हो जाता है। इसको समझाने के लिए फ्लैशबैक करना पड़ेगा उस मोमेंट पर जब सुकुना ने उसके डोमेन के टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उस ह्यूमिलिएशन के बाद माहितो को समझ आ गया कि किंग ऑफ कर्स की पावर अनइमेजिनेबल है, इतना ज्यादा कि अब कर्सेस उसे अपनी टीम में लाना भी नहीं चाहते हैं और उनका बस एक गोल है, सुकुना को पूरी तरह से रिवाइव कर देना, क्योंकि उनका बिलीफ है कि वो अकेला ही कर्सेस का नया एरा शुरू कर देगा। और इस प्लान का नेक्स्ट स्टेप जुजुत्सु हाई से जुड़ा है। स्कूल के अंदर सुकुना के 6 फिंगर स्टोर्ड हैं। अब तक यूजी ने हमेशा एक टाइम में सिर्फ एक ही फिंगर कंज्यूम की है, इसीलिए वो थोड़ा कंट्रोल मेंटेन कर पाता है।
लेकिन अगर उसे 6 फिंगर एक साथ खिलाए गए तो सिचुएशन टोटली अलग होगी। इसी वजह से गेटो ने सजेस्ट किया कि उन फिंगर्स को स्कूल से चुरा लिया जाए ताकि 31 अक्टूबर को सुकुना को अनलीज करें और गोजो को सील भी कर पाएं सेम डे। अब स्कूल के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, टेंजन, एक 1000 ईयर ओल्ड सॉर्सरर जो कर्स ऑब्जेक्ट की प्रोटेक्शन करती है। और सुकुना के फिंगर्स का एग्जैक्ट लोकेशन सिर्फ टेंजन को पता होता है। नॉर्मली कोई उन्हें कभी फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन गेटो ने इसके लिए ऑलरेडी बैकअप प्लान बना रखा था। पास्ट टाइमलाइन में गेटो के पास सुकुना का एक फिंगर था। उसने वो फिंगर इंटेंशनली एक जगह छुपा दिया जहां से स्कूल उसे जरूर फाइंड करेगा। नेचुरली जुजुत्सु हाई ने ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया और बाकी फिंगर के साथ स्टोर कर दिया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उस फिंगर में माहितो की कर्स एनर्जी ट्रैकर लगा हुआ था। इस ट्रैकर की वजह से माहितो इजिली सीक्रेट रूम लोकेट कर लेगा। तब तक गेटो और कुछ असैसिन स्कूल में ह्यूज डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। बैक टू गुडविल इवेंट। टीम बैटल के दौरान कुगिसाकी को माई ने हरा दिया, माई को फिर माकी ने हरा दिया, मेकामारू को पांडा ने हरा दिया और यूजी एंड टोटो समहाउ बेस्ट फ्रेंड बन गए। क्योटो वाले इतादोरी को किल करना चाहते थे, लेकिन टोटो का इंटरेस्ट 0 था। जब उसने यूजी से फाइट स्टार्ट करी, उसने रियलाइज किया कि दोनों का फेवरेट गर्ल टाइप सेम है और बस 1 सेकंड में वो यूजी का बेस्ट फ्रेंड बन गया। उसके बाद टोटो लिटरली यूजी को कर्स एनर्जी इफिशिएंटली यूज करने सिखाने लग गया इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम। इसी बीच मेगुमी अपनी फाइट लड़ रहा होता है क्योटो के 3rd ईयर नोरितोशी कामो के अगेंस्ट, जिसका काफी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। कामो क्लैन जेनिन और गोजो के साथ जुजुत्सु वर्ल्ड की 3 टॉप फैमिलीज में आती हैं, इसीलिए नोरितोशी फ्यूचर हायर अप है। उसकी फैमिली सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए वो मेगुमी से इमोशनली रिलेट कर पाता है। 11 साल पहले मेगुमी के फादर गायब हो गए थे और गोजो उसका लीगल गार्डियन बन गया था। कॉम्प्लिकेशन ये है कि मेगुमी के फादर जेनिन क्लैन से थे, मतलब फुसिगुरो ब्लड से जेनिन है, पर प्रैक्टिकली गोजो साइड का है। मेगुमी वर्सेस नोरितोशी फाइट अच्छी चल रही होती है, तभी हानेमी आ जाता है। स्पेशल ग्रेड उन दोनों पर ऐसा अटैक करता है कि मेगुमी तीसरी बार खुद को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचने लगता है, बट वो चूज नहीं करता जब तक टोक्यो के स्टूडेंट हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। धीरे धीरे बैटल इवॉल्व होते रहती है जब तक यूजी और टोटो मेन फाइटर बन जाते हैं, जो हार्डेस्ट फाइट दे रहे होते हैं और दोनों मिलके काफी अच्छा डैमेज भी कर देते हैं। टोटो का कर्स टेक्निक उसे किसी भी चीज के साथ स्विच करने देता है जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी हो, और इस वजह से वो स्पेशल ग्रेड को बार बार कंफ्यूज करते रहता है अपनी पोजीशन चेंज करके। इस टाइम यूजी भी अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है थैंक्स टू हिज न्यू बेस्ट फ्रेंड, और वो हानेमी को ब्लैक फ्लैश नाम के एक अटैक से पंच करता है। ब्लैक फ्लैश एक रेयर चीज है जो तब होती है जब सॉर्सरर अपनी कर्स एनर्जी के साथ पूरी तरह से ट्यून हो जाता है, और ये उनकी अटैक की पावर को डबल से भी ज्यादा बढ़ा देती है। दोनों मिलकर यूजी और टोटो हानेमी को एक डेस्परेट सिचुएशन में ढकेल देते हैं जहां उसके पास सरवाइव करने का बेस्ट ऑप्शन डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करना होता, लेकिन उससे पहले ही सातोरू गोजो फाइनली अपीयरेंस देता है। इस मोमेंट तक वो फाइट ज्वाइन नहीं कर पाया था क्योंकि विलेंस ने एक ऐसा बैरियर बनाई थी जो स्पेशली उसे अंदर आने से रोक रही थी। ऐसे बैरियर्स को कर्टन्स कहा जाता है और कर्टन के रूल्स डिपेंड करता है कौन बनाता है। इस केस में बैरियर का सिर्फ एक रूल था, गोजो अंदर नहीं आ सकता, पर बाकी सब लोग फ्रीली आ जा सकते थे। ये एक जीनियस मूव था क्योंकि इससे सातोरू गोजो अपनी सारी एनर्जी अंदर घुसने में लगा देता इंस्टेड ऑफ नोटिसिंग कि स्कूल में लूट हो रहा था। रिगार्डलेस वो आते ही एक असैसिन को खत्म कर देता है और फॉरेस्ट का एक ह्यूज चंक उड़ा देता है जो हानेमी को मारने के लिए था। डैमेज इतना हैवी था कि कंफर्म नहीं हो पाया कि स्पिरिट जिंदा है या नहीं, पर एक दिन बाद हमें पता चलता है कि स्पेशल ग्रेड मुश्किल से बच निकला। इस इंसिडेंट के बाद गुडविल इवेंट कैंसिल होने के करीब होता है, पर टोटो समहाउ सबको कन्विंस करता है कि इवेंट कंटिन्यू हो। इसीलिए नेक्स्ट डे दोनों स्कूल्स विनर डिसाइड करने के लिए बेसबॉल मैच खेलते हैं जहां यूजी टोक्यो को जिताने में ह्यूज हेल्प करता है। हायर अप्स अभी भी उसे मारना चाहते हैं, पर प्रिंसिपल यागा प्रिंसिपल गाकुगांजी को कन्विंस कर लेता है कि अभी रुक जाएं, क्योंकि इतादोरी ने प्रूव किया है कि वो फ्यूचर में काफी लोगों की जिंदगी बचा सकता है। उसी वीक फर्स्ट ईयर को एक नई डेथ पेंटिंग आर्क मिशन पर भेजा जाता है जहां उन्हें 4 लोगों की मिस्टीरियस डेथ का इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। ये 4 विक्टिम्स 20 साल पहले क्लासमेट थे और को इंसिडेंट से वो स्कूल वही था जहां मेगुमी जुजुत्सु हाई से पहले पढ़ता था। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में फुसिगुरो अपने ओल्ड स्कूल विजिट करता है
जहां स्टाफ का एक मेंबर और कुछ स्टूडेंट उसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लोकल एरिया में एक फेमस हॉन्टेड जगह है जिसका नाम है योसाहाची ब्रिज, और 20 साल पहले 4 स्टूडेंट इसी जगह पे बेहोश मिले थे। जब वो बच गए, उन्हें कुछ याद नहीं था क्या हुआ। अब प्रेजेंट में वही 4 लोग एक कर्स स्पिरिट के हाथ से मर्डर हो चुके हैं। जुजुत्सु हाई का मेन क्वेश्चन ये है कि क्या कर्स स्पिरिट किसी और को टारगेट करेगा, और यहाँ फुजीनुमा का एंट्री होता है। वो मेगुमी की पुरानी क्लासमेट है। वो बताती है कि बचपन में वो योसाहाची ब्रिज गई थी और मेगुमी की सिस्टर भी उसके साथ गई थी। इसका मतलब एविडेंस के हिसाब से कर्स स्पिरिट का नेक्स्ट टारगेट फुजीनुमा और सुकुमी हो सकते हैं नेक्स्ट 1-2 वीक के अंदर। इसीलिए उनकी जिंदगी बचाने के लिए स्पिरिट को जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज करना जरूरी था। तीनों ब्रिज पर पहुंच जाते हैं और कर्स एनर्जी बैरियर में घुस जाते हैं, जहां उनका सामना एक ऐसे क्रिएचर से होता है जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूं, 150 साल पहले एक इविल सॉर्सरर था, नारितोशी कामो, जो प्रेजेंट डे में नारितोशी का एंसेस्टर था। ओल्ड नारितोशी अपने डिस्कस्टिंग एक्सपेरिमेंट के लिए इनफेमस था। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट था एक ऐसी लाइफ फॉर्म बनाना जो हाफ ह्यूमन और हाफ कर्स स्पिरिट हो। टोटल 9 हाइब्रिड्स बनाए गए जिसे कर्स्ड वोम डेथ पेंटिंग बोला गया। डेकेड्स तक ये 9 पेंटिंग जुजुत्सु हाई में हिडन थे, वहीं जहां सुकुना की फिंगर्स रखी थी। जब माहितो ने स्कूल लूटा तो वो 3 पेंटिंग्स ले गया। गेटो की हेल्प से चोजो, ईसो और केचिजो को नया बॉडीज में रिवाइव किया गया। हाइब्रिड होने के बावजूद ये तीनों ह्यूमंस या कर्स्ड स्पिरिट में से किसी के लिए लॉयल नहीं है। इन्हें सिर्फ एक दूसरे की प्रोटेक्शन की परवाह है। इसीलिए वो माहितो की मदद करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उसकी दुनिया में डेथ पेंटिंग शायद पीसफुली रह सके। उसके बाद ईसो एंड केचिजू को सुकुना के एक मिसिंग फिंगर को ढूंढने भेजा गया, जो योसाहाची ब्रिज के नीचे ही थी। इसी वजह से उनका यूजी और नोबारा से फाइट होता है, जबकि मेगुमी अलग से उस कर्स स्पिरिट के साथ फाइट कर रहा होता है जिसे एक्सरसाइज करने के लिए वो आए थे। काफी टाइम पहले उस कर्स स्पिरिट ने सुकुना की एक फिंगर ऑब्जर्व कर ली थी, पर कुछ नहीं हुआ था क्योंकि फिंगर अवेकन ही नहीं थी। लेकिन जब यूजी ने सुकुना को रिइंकार्नेट किया, सब फिंगर्स अवेकन हो गई और योसाहाची ब्रिज के कर्स स्पिरिट भी एक्टिवेट हो गया। इसलिए 4 एडल्ट्स की रिसेंट डेथ और सुमिकी की पॉसिबल मर्डर सब ट्रेस होता है यूजी के सुकुना के फिंगर के खाने की वजह से। एनीवेज, क्लियरली योसाहाची ब्रिज का कर्स स्पिरिट इंसेनली स्ट्रांग था, पहले वाले से भी ज्यादा। सेकंड्स में ही उसने फुसीगुरो को ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस कर दिया और उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां उसके बचाव की ऑलमोस्ट कोई होप ही नहीं थी। दैट्स वाई सीजन में चौथी बार वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है बाय द समनिंग ऑफ शिकिगामी, जो जानता है कि दोनों को मार देगा। लेकिन फुल्ली समन करने से पहले उसे वो बातें याद आती हैं जो उसे 2 स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स ने कही थी। जैसे कि हमें पता है कि सुकुना ने क्लियरली बोला था कि मेगुमी में पोटेंशियल है ऐसे कर्सेस को हराने का, और गोजो ने भी अपने स्टूडेंट को इनकरेज किया कि वो उस सेक्रीफाइजल मेंटेलिटी को छोड़ दे जो हमेशा उसे पीछे रोक रही है। इसीलिए खुद को सेक्रीफाइस करने के बजाय फुसीगुरो ऑल आउट जाने का डिसीजन लेता है एज ही अटेम्प्ट टू मैनिफेस्ट हिज डोमेन इन द रियल वर्ल्ड। सिर्फ हाईएस्ट लेवल सॉर्सरर्स ही ये कर पाते हैं और मेगुमी अभी भी उस लेवल पर नहीं है। फिर भी वो एक इनकम्प्लीट डोमेन एक्सपेंशन क्रिएट कर लेता है। इस शैडोवी डोमेन में वो अपने क्लोन और शिकिगामी के क्लोन्स बना सकता है, जिनका यूज करके वो स्पेशल ग्रेड स्पिरिट को ओवरवेल्म कर देता है। फिर वो डिवाइन डॉग एक्टिवेट करके फिनिश करता है, जो ब्रूटली सुकुना के फिंगर उस स्पिरिट के चेस्ट से निकाल लेता है। एंड रिजल्ट ये होता है कि सुमिकी और फुजीनुमा अब ब्रिज कर्स की वजह से नहीं मरेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली मेगुमी की सिस्टर अभी भी कोमा में है, एक अलग कर्स के चक्कर में। मीनवाइल यूजी और कोगिसाकी दोनों डेथ पेंटिंग्स को मार देते हैं, और ये इम्प्रेसिव था क्योंकि ईसो और उसका ब्रदर टेक्निकली एक स्पेशल ग्रेड कर्स थे। इंसिडेंट के बाद इतादोरी को थोड़ा गिल्टी फील होता है क्योंकि उन्होंने 2 रियल ह्यूमन की भी लाइफ खत्म की जो क्लियरली एक दूसरे की डीपली केयर करते थे। एल्डेस्ट सिबलिंग चोजो वहां नहीं था, पर उसका कर्स टेक्निक उसे फील करा देता है कि उसके ब्रदर्स मर गए। गेटो फिर उसे रिवील करता है कि उन्हें यूजी ने मारा है, और ये सीन 2 रीजन की वजह से सुपर इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, गेटो को इतनी जल्दी इंटेल मिलना प्रूव करता है कि जुजुत्सु हाई में कोई उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नंबर 2, चोजो के ब्रदर की डेथ उसे रियल मोटिवेशन देती है यूजी के पीछे जाने का, जो आगे एक्सप्लोर होगा। कुछ दिनों बाद वर्ड स्प्रेड होते हैं कि फर्स्ट ईयर्स ने एक स्पेशल ग्रेड्स को डिफीट किया,
और इससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सबसे पहले टोटो ऑफिशियली रिकमेंड करता है कि उन्हें ग्रेड 1 सॉर्सरर प्रमोट किया जाए, और गोजो का एक दोस्त भी रिकमेंडेशन को सपोर्ट करता है, जो शायद गोजो ने पहले से पैसे दे दिए हों। दूसरी चीज, सेकेंड ईयर और ज्यादा